भाजपा के लोग तो शुरू से ही आरक्षण विरोधी लोग रहे हैं। तो पहले तो बीजेपी के पास ये विभाग रहा है और इन लोगों की साजिश रही है। ये तो देखते हुए हम लोगों की तो चाह ये है, कामना ये है कि बिना आरक्षण के चुनाव ना कराएं। अति पिछड़ा समाज का आरक्षण के साथ ही जो है चुनाव होना चाहिए। भाजपा आरक्षण विरोधी है। नगर निकाय चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट के टिप्पणी के बाद अब बिहार में चुनाव टालने के सवाल पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव का बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि भाजपा जो है वो आरक्षण के विरोधी है। हम लोगों की कोशिश रही है कि जो आरक्षण की व्यवस्था है वो लागू रहे और इसी आरक्षण व्यवस्था में चुनाव हो, लेकिन भाजपा साजिश करती रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि लंबे समय तक बिहार में ये जो विभाग है वो बीजेपी कोटे के नेताओं के पास रहा, बीजेपी कोटे के मंत्रियों के पास रहा। बिहार में नीतीश सरकार के साथ भाजपा जब थी तब से यह विभाग उनके ही जिम्मे रहा। बीजेपी के लोग इस विभाग को चलाते थे। वो लोगों की जो साजिश है वो पहले से होती रही है। आरक्षण अगर होता है तो दलित और गरीब पिछड़े वर्ग के लोगों को फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा बराबरी का, लेकिन भाजपा साजिश करके आरक्षण को खत्म करना चाहती है। मामला कोर्ट का है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोगों को उम्मीद थी, हम लोग चाहते भी हैं कि आरक्षण व्यवस्था पर चुनाव हो। निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट की टिप्पणी हुई, उसके बाद से यह सवाल उठने लगा कि क्या राज्य सरकार जो चुनाव है उसमें जो आरक्षण की व्यवस्था लागू की है वो सरासर गलत है। हालांकि इस बात को लेकर हाईकोर्ट की टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाईकोर्ट में सुनवाई और उसके बाद हाईकोर्ट ने जिस तरीके से टिप्पणी दी, अब पूरा का पूरा जो मामला है राज्य निर्वाचन आयोग के हाथों में है। तारीख बढ़ाने का ऐलान, नई तिथि की घोषणा या चुनाव कराने के लिए जो नई रणनीति है वो राज्य निर्वाचन आयोग कर रहा है, लेकिन इस बीच सियासत भी खूब हो रही है। तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया कि जब से यह विभाग भाजपा के कोटे में रहा तब से वहां विकास नाम का कोई चीज नहीं हुआ। उस जगह पे जब भी आरक्षण की बात होती रही है बीजेपी के लोग इसका विरोध करते रहे हैं। इस बार भी साजिश हुई है। इस बार साजिश आरक्षण के मुद्दे पर हुई है। मामला न्यायालय में पहुंचा था। न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन अगर आरक्षण व्यवस्था लागू होता तो ज्यादा से ज्यादा गरीब, दलित, पिछड़े लोगों को इसका लाभ मिलता, सभी इक्वल होते। ये कोशिश थी। नीतीश कुमार की सरकार में नंबर 2 के पोजीशन पर तेजस्वी यादव हैं। संजोग से नगर विकास विभाग की जिम्मेवारी भी तेजस्वी यादव ही संभाल रहे हैं। ऐसे में निकाय चुनाव की जैसे ही घोषणा हुई तमाम लोगों को उम्मीद थी कि इस बार सरकार ने जो नया आरक्षण व्यवस्था लागू किया इसी पर चुनाव होगा, लेकिन मामला न्यायालय पहुंचा, जहां से आज हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद अब चुनाव टलने को लेकर साफ साफ जो तस्वीरें हैं वो बन रही है। लेकिन इन सबके बीच अभी भी बिहार के उप मुख्यमंत्री को उम्मीद है कि अगर नई व्यवस्था बनती है तो उसमें आरक्षण लागू होगा तो ज्यादा बेहतर होगा। सुनिए बिहार के उप मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं आज नगर निकाय चुनाव को लेकर जो हाईकोर्ट की टिप्पणी हुई है उस पर। हाईकोर्ट से जो फैसला आया है क्योंकि अब चुनाव को टाल दिया गया, इसमें एक बात समझने की जरूरत है। इससे पहले तो बीजेपी के पास ये विभाग रहा है और इन लोगों की साजिश रही है। ये तो भाजपा के लोग तो शुरू से ही आरक्षण विरोधी लोग रहे हैं। तो ये बात तो अब सामने आई है। कोर्ट का जो आदेश है उसको देखते हुए हम लोगों की तो चाह ये है, कामना ये है कि बिना आरक्षण के चुनाव ना कराएं। अति पिछड़ा समाज का आरक्षण के साथ ही जो है चुनाव होना चाहिए। साजिश आपको लगता है ये? भाजपा तो है ही आरक्षण विरोधी, गरीब विरोधी भाजपा है, उसमें कोई डाउट नहीं।